सबों को मेरा जय यीशु। इस धर्म शिक्षण की ओर आप सबों का स्वागत है। आज हम धर्म शिक्षा के अध्याय 3 की ओर अपना ध्यान लगाए। गए दूसरे अध्याय में हमने क्या सीखा था? विश्वास विरुद्ध सिद्धांतों के बारे में, है ना। इसमें किस प्रकार कैथोलिक विश्वास की ओर से कैथोलिक विश्वास के विरुद्ध पढ़ाई और विचारों के बारे में हमने गए अध्याय में सीखा। और वे अलग अलग सिद्धांतें क्या क्या थे? अज्ञेयवाद, युक्तिवाद, भौतिकवाद, मानववाद और साम्यवाद। और हमने यह निश्चय किया कि इन सिद्धांतों को समझकर हमारे क्रिस्तीय जीवन में हम कभी भी इन सिद्धांतों के स्लेव्स या इन सिद्धांतों के पीछे हम अपना मन नहीं फैलाएंगे। और आज हम ऐसे एक अध्याय की ओर ध्यान लगाएंगे जिस अध्याय का नाम है पेंतकोस्त समूहों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियां, चैलेंजेस फ्रॉम द पेंटेकोस्ट ग्रुप। तो सबसे पहले क्यों कलीसिया हमको ऐसे एक विषय को पढ़ने समझने को क्यों कहते हैं? सबसे पहले हमें यह पता है कि आज दुनिया के कोने कोने में यह पेंटेकोस्ट समूह फैला हुआ है। हमें यह पढ़ना है क्योंकि हम विश्वास के रास्ते में नए नए कार्य सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस समय सच्चा विश्वास कौन सा है? पवित्र कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया किस पर आधारित आगे बढ़ती है? और पेंटेकोस्ट समूह और कैथोलिक समूह में क्या फर्क है? इसके बारे में कलीसिया हमें सिखाना चाहती है ताकि हम सच्चे विश्वास में आगे बढ़ सकें। उदाहरण के लिए एक लड़की सेलिन अपने माता पिता का आदर करती है। अपने माता पिता उनसे जो कुछ चाहते हैं उसके अनुसार आगे बढ़ने की वे कोशिश करती है। सेलिन के माता पिता बहुत ही भक्ति भाव से बहुत ही आध्यात्मिक जीवन बिताने वाले माता पिता हैं। हर दिन पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाते हैं और अपने बेटे के जीवन की उन्नति के लिए, एक अच्छे पद तक पहुंचने के लिए वे हर दिन पवित्र मिसा बलिदान में अपनी बेटी को याद करते हुए उसके लिए अपना जीवन बिताते, प्रार्थना करते थे। और सेलिन भी अपने मम्मी पापा की उम्मीदों को पूरा करने के लिए वह भी अपना जीवन बहुत परिश्रम करते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन क्या होता है, बीच में एक दिन सेलिन अपने माता पिता के पास आकर कहती है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। यह सुनकर सेलिन के माता पिता बहुत ही अचंभे में फट जाते हैं। उन्हें बहुत बड़ा झटका लग जाता है। और सेलिन से पूछने पर यह पता चलता है कि किसी ने तो उन्हें ऐसे फंसा दिया है कि दुनिया का अंत होने वाला है और इस दुनिया का अंत होने वाला है, इसीलिए तुम क्यों अपनी पढ़ाइयाँ आगे बढ़ाती हो? इस पेंटेकोस्ट समूह में आकर ईश्वर के लिए खोजो, क्योंकि यह दुनिया का अंत आ रहा है। यह विचार इस सेलिन के मन में, हृदय में बैठ जाता है। प्यारे बच्चों, हम भी उसी एक परिस्थिति में हैं अभी। आप लोग अपने युवक युवतियों के जो उम्र है, इसमें आप सच्चाई बुराई को सोचते हुए, विवेच करते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस समय पर कलीसिया हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास, सत्य कलीसिया कौन सा है। तो इसके विरुद्ध जो कोई भी रहते हैं उसके बारे में हमें
मालूम होना, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए हमें यह पाठ कलीसिया ने पढ़ने समझने दिया है। आपने सुना होगा एक व्यक्ति कार्डिनल न्यूमैन। यह व्यक्ति एंग्लिकन सभा के एक व्यक्ति थे। वे बहुत बड़े लेखक हैं। उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं। इंग्लैंड के मशहूर पुस्तक लेखक हैं। और वे अपने जीवन में क्रिस्त के सभा में आने के पहले यह व्यक्ति कार्डिनल न्यूमैन एक 3 साल के लिए अकेले एक कमरे में बंद होकर प्रार्थना और पढ़ाई में वे अपना जीवन बिताए। यह 3 साल के बाद जब वे बाहर निकले तब उन्हें एक सत्य के बारे में पता चला कि असलियत सत्य क्रिस्तीय कैथोलिक कलीसिया है, यानी ईसा मसीह से बनाया हुआ, प्रस्तुत किया हुआ, प्रकट किया हुआ कलीसिया है सत्य कलीसिया। सत्यों को जानने के बाद कार्डिनल न्यूमैन कैथोलिक विश्वास को स्वीकार किए। और हमें जैसे पता है कुछ सालों पहले बेनेडिक्ट पापा ने उन्हें संतों की श्रेणी में उठाए थे। तो हमारी जो कैथोलिक फेथ है, इससे अलग रहने वाले पवित्र कलीसिया के पढ़ाई और सीख से अलग रहने वालों को हम आज भी इस दुनिया में देखते हैं। संत पौलुस ने अपने लेखन में तिमोथी के पत्र में पहले से ही इस एक घटना के बारे में हमें समझाया और बताया था। तिमोथी के संत पौलुस का दूसरा पत्र तिमोथी को, उसमें अध्याय 4 पद संख्या 3 से इस प्रकार हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे, बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे। परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। तो संत पौल ने हमें पहले से ही बताया है कि किस प्रकार हम असत्य के पीछे जाएंगे, सत्य की ओर हमारे कानों को बंद करेंगे। प्यारे बच्चों, पेंतकोस यह हमने वाक्य सुना है और हम यह त्योहार मनाते भी है ना। उत्थान, ईसा मसीह के उत्थान के बाद यह त्योहार मनाया जाता है। लेकिन पेंतकोस का एक समूह जो है वह किस प्रकार हमारे कैथोलिक चर्च को चैलेंज बनाए रखे है, इसके बारे में हमें सुनना चाहिए। वह थोड़ा सा अलग है। पेंतकोस शब्द पवित्र आत्मा से भरे हुए शिष्य लोगों को जिस दिन परमेश्वर ने यह वरदान दिया था वह दिन है पेंतकोस। लेकिन कलीसिया एक एक कार्य में बढ़ते जाते समय पेंतकोस की एक समूह बने और यह समूह कैथोलिक कलीसिया के लिए क्या क्या चुनौतियां लाती है, इसके बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले पेंतकोस संगठन की उत्पत्ति एवं विकास। तो एक ऐसा समय था, हमने गए अध्याय में सिद्धांतों के बारे में सीखते समय ह्यूमनिज्म के बारे में सीखे थे, यानी मानववाद। इस ह्यूमनिज्म के समय पर वहाँ पे रिफॉर्मेशन और रिनेसेंस हुआ था। तो ये ह्यूमनिज्म के समय में नवोत्थान, एक नवीनीकरण का समय था, जहाँ पे भगवान को, ईश्वर को नीचा माना गया और मानव को
महत्व दिया गया, मानव की महिमा और मानव को महत्व दिया गया। तो इस समय पर हमारे विश्वास में भी एक रिफॉर्मेशन आए थे। तो इस प्रकार 16वीं सदी में पेंतकोस्त का एक रिफॉर्मेशन, पेंतकोस्त का एक प्रकटन हुआ था। मार्टिन लूथर वे एक अगस्तीनियन आश्रम के सन्यासी थे। उन्होंने इस प्रकार कहा, इवन फेथ इज गॉड्स गिफ्ट, दैट इज मैन्स फेथ। मनुष्य को दिया हुआ विश्वास परमेश्वर का देन है, और यही विश्वास का देन के द्वारा हमें मानव को कृपा मिलता है, और यह कृपा मिलने से मानव को रक्षा मिलता है। यह किसने कहा? मार्टिन लूथर। यानी मानव रक्षा के लिए मनुष्य का पंग नहीं है, लेकिन ईश्वर पर निर्धारित, ईश्वर निश्चित है मानव की रक्षा। तो मार्टिन लूथर कहते हैं, हम भलाई करो या बुराई करो, रक्षा ईश्वर के हाथ में है। प्रभु उसे डिसाइड करता है हमें रक्षा मिले या नहीं, परंतु हम कैसे भी जी सकते हैं। लेकिन हमारे कैथोलिक कलीसिया, हमें कैथोलिक सभा हमें क्या सिखाती है? मनुष्य का हरेक प्रवृत्ति का जरूरत है, अच्छाई हो बुराई हो, उसके प्रवृत्ति के अनुसार ही उसे न्याय विधि दिया जाएगा। और हम यह विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह के पीड़ा सहन पर हम भी, मानव भी भागीदार लेते हुए ही हम यह रक्षा, ईश्वरीय रक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। यह कैथोलिक सीख है, कैथोलिक सभा की पढ़ाई है। मार्टिन लूथर के तत्व के अनुसार इस प्रकार प्रोटेस्टेंट का रूप हुआ था, और वे दो कार्यों को आगे लाते हैं, सोले फिदा एंड सोले ग्रेशिया, यानी ओनली थ्रू फेथ एंड ओनली थ्रू ग्रेस, विश्वास और कृपा के द्वारा ही। लेकिन कैथोलिक कलीसिया, अपना चर्च इसके विरुद्ध है। हम लोग ईश्वरीय कृपा में भाग लेना है। इसीलिए जब ये तत्व बाहर निकला तो बहुत सारे लोगों को कैथोलिक कलीसिया से एक्स कम्युनिकेट किया गया था। अंदाजा 1520 लोगों को पवित्र कलीसिया से एक्स कम्युनिकेट किए गए थे। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद फिर से मार्टिन लूथर ने एक तीसरा तत्व भी लेके आया कि सोला स्क्रिप्चर, यानी सिर्फ वचन द्वारा, ओनली बाइबल। तो यूरोप में इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे रशिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और आदि ऐसे देशों में इसका विकास होने लगा। तो मार्टिन लूथर ने इस पेंतकोस्त समूह का निमंत्रण किया। उन्होंने यह शुरुआत की, चर्च के कार्यों से दूर रहते हुए वे ऐसे एक पढ़ाई, ऐसे एक सीख, यानी विश्वास, सिर्फ विश्वास से, सिर्फ कृपा से और सिर्फ पवित्र वचन से ही हमें रक्षा मिलता है। तो जिस प्रकार ऐसे एक नवीनीकरण सभा में या चर्च में हुआ था, इसके द्वारा इनके जो पढ़ाई है, इनकी जो सीख है, उसके द्वारा कुछ कुछ घटनाएं हुई थी। क्या है वो? पवित्र संस्कार रुक गए। परंपरा जो हमें ईसा मसीह से और शिष्य लोगों से जो परंपरा हमें मिला है, वह परंपरा, विश्वास की परंपरा रुक गई। और इस प्रकार पेंतकोस्त सभा में व्यक्तिगत रूप के विचार और व्यक्तित्व तत्व बाहर निकले। तो हमें, आप लोग पढ़े होंगे, जर्मनी में मार्टिन लूथर ने इसका शुरुआत किया। स्विट्जरलैंड में उल्ग्रिक सुल्गनिन ने इसका शुरुआत किया। फ्रांस में जॉन काल्विन ने इसका शुरुआत किया। इंग्लैंड में किंग हेनरी 8 ने इसका शुरुआत किया। इस प्रकार पेंतकोस्त का एक समूह पवित्र कलीसिया से अलग होकर एक व्यक्तिगत समूह बन गए।
और हमें पता है इस पेंतकोस्त समूह में ही अलग अलग समूह पैदा हुए। वो क्यों, किस प्रकार ये समूह, अलग अलग समूह पैदा हुए? क्योंकि उनके ही बीच में भिन्नता उत्पन्न हुई, उनके विचारों में, तत्वों में अलग अलग कार्य पैदा हुए। इसीलिए पेंतकोस्त सभा में ही अलग अलग विभागे तैयार हो गए। और ये क्यों इतने जल्दी स्प्रेड होते गया? क्योंकि पेंतकोस्त जो कलीसिया, पेंतकोस्त जो समूह है, वह समूह में इमोशनल टाइप के कार्य आगे बढ़ते रहे। किस प्रकार? इमोशनल टाइप यानी ताली बजाना, जोर जोर से प्रार्थना करना, बीमार लोगों को जल्दी से जल्द चंगाई देना, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हुए ईश्वर की, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना, और एकदम हर एक व्यक्तियों को वे इमोशनल रूप से अट्रैक्ट करने लगे, और इसलिए लोगों ने इस पर ज़्यादा लोग इन पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पेंतकोस्त सभा का उत्पन्न और विकास बहुत ही जल्द रूप से पूरी दुनिया में फैलने लगा। दूसरी बात है पेंतकोस्त समूह की जीवन शैली एवं शिक्षा। दो प्रकार से वे महत्व देते हैं। पहला, अजनबी भाषा में प्रार्थना। दूसरा, पवित्र आत्मा में स्नान देना। अजनबी भाषा में प्रार्थना यानी एक साधारण व्यक्ति को न समझने वाले प्रकार की एक भाषा से प्रार्थना करना। वैसे अनेक प्रकार के भाषाओं से वे प्रार्थना करते हैं। उनकी जीवन शैली यानी आदि ईसाई लोगों की, अपने कलीसिया के आदि ईसाई लोगों की जो रीति थी उसके अनुसार वे अपना समूह की प्रार्थनाएं या जीवन शैली बिताने के उद्देश्य है। तो आदि कलीसिया, असली प्रेषित कलीसिया क्या है? हमें एक रूप प्रेरित चरित्र में हमें संत पौल बताते हैं, नए विश्वासी दक्षित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भातृत्व के निर्वाहन में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से करते थे। नियमित रूप से वे शामिल होकर प्रीति भोज किया करते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 42 में बताया गया। तो इसका अर्थ यह है कि प्रेरित और उनके उत्तराधिकारी धर्माध्यक्षों में एकजुट होकर और उनकी शिक्षाओं के प्रति ईमानदारी एवं उनके नेतृत्व में होने वाले प्रभु भोज क्या है? पवित्र बलिदान, उसमें शामिल होकर एकजुटता के साथ आदिम ईसाई समूह के लोग जीवन बिताते थे। यह है आदि ईसाई समूह का आधारिक एक जीवन शैली। लेकिन यह जीवन शैली हम पेंतकोस्त समूह में देख नहीं सकते। उसके बदले वे प्रेरित कलीसिया के धर्म तंत्रात्मक जो कार्य है एवं प्रेरितीय अधिकारी के प्रति वे विरुद्ध है। तो आदिम ईसाई सभा के अनुसार जीने के लिए वे ये तत्व को बाहर निकाले, लेकिन अधिकारियों के अधीन और पवित्र भोज में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए उनकी जीवन शैली हमारे कैथोलिक समूह से अलग है। तो ईसा मसीह की असली कलीसिया को ये लोग बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। तो इस प्रकार पेंतकोस्त समूह पुराने कलीसिया के लोगों से वे हमारे अधिकारी और हायरार्की जो बोलते हैं हम, उससे वे विरुद्ध हैं। यानी हमारे पोप स्वामी से लेकर, हमें पोप स्वामी के अधीन रहते हैं हम कैथोलिक कलीसिया, लेकिन वे इसके विरुद्ध है। इस प्रकार वे अपने आप को एपोस्टोलिक चर्च या फुल गॉस्पल चर्च ऐसे अपने आप को मानते हैं। तो ऐसे
700 से ज़्यादा कम्युनिटी पूरे देश में फैला हुआ है और 28 करोड़ मनुष्य इसमें शामिल है। तीसरी बात, भारत में किस प्रकार पेंतकोस्त की संप्रदाय है। मैंने जिस प्रकार कहा था 19वीं सदी में इस पेंतकोस्त की शुरुआत हुई थी और इस पेंतकोस्त के अंदर दो मेन ब्रांच है, वो है असेंबलीज ऑफ गॉड एंड चर्च ऑफ गॉड, ऐसे दो हैं और ऐसे अलग प्रकार के भी होंगे, लेकिन मेन रूप से असेंबलीज ऑफ गॉड एंड चर्च ऑफ गॉड, इसके अंदर आता है बहुत सारे पेंतकोस्त समूह। तो इनके जो कार्य है, ये पेंतकोस्त लोगों के जो कार्य है, वे हिंदू मुसलमान इनके बीच में जाकर वे ईश वचन को बांटते नहीं, लेकिन ईसा मसीह पर विश्वास करने वाले कैथोलिक विश्वासियां और कैथोलिक विश्वासी के अलग अलग ईसाई धर्म में जाकर ये लोग ईसा मसीह के बारे में प्रचारण करते हैं और वे इस प्रकार हमारा मन परिवर्तन करना चाहते। कैथोलिक विश्वासियों का मन परिवर्तन वे इस प्रकार करते हैं कि वे कहते हैं कि कैथोलिक कलीसिया, कैथोलिक सदस्य मूर्ति पूजा करते हैं, इसीलिए उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, उन्हें रक्षा नहीं मिलेगा। रक्षा न मिलने वाला एक समूह है कैथोलिक कलीसिया। तो इसका इनके कार्य क्षेत्र उन लोगों के बीच नहीं है जो ईसा मसीह को नहीं जानते हैं। वे बहुत ही सोच समझ कर ही कैथोलिक विश्वासी लोगों को भटकाने के लिए आते हैं। तो ईश वचन पर आधारित वे प्रवचन करते हैं, विश्वास स्नान के बारे में उपदेश देते। तो इस प्रकार ये पेंतकोस्त लोग भारत में किस प्रकार इनकी उन्नति हुई, कैसे इनकी प्रगति हुई थी, ऐसे कुछ 7-8 कारण है। पहला है वे वचन आधारित, अभी जो हमारे भारत देश में वचन का प्रचार, भारत देश और बाहर भी वचन का, पवित्र वचन का प्रचार किया जाता है। ऐसे 1900 सदी में ऐसे इस प्रकार के रिट्रीट्स या बड़े बड़े वचन प्रवर्तक ऐसे कुछ नहीं था और तब उस वक्त पेंतकोस्त समूह के व्यक्तियां वचन आधारित प्रवचन देते हुए वे आगे बढ़ते थे और बपतिस्मा का शब्द उठाते हुए वे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हमारी कलीसिया में हम बपतिस्मा कैसे देते हैं, हमको पानी में डुबाया जाता है क्या? नहीं, मिसा बलि पवित्र चर्च में हम जाते हैं और हमारे सर पर पुरोहित पानी डालकर, पवित्र पानी डालकर हमें बपतिस्मा देते हैं। लेकिन पेंतकोस्त समूह वाले बपतिस्मा को बहुत ही महत्व देते हुए उन्हें सबको पानी में पूर्ण रूप से डुबाकर बपतिस्मा दिया जाता है और इस प्रकार वे लोगों को उनके समूह की ओर अट्रैक्ट करते हैं। फिर चंगाई शुश्रूषा, इस प्रकार वे चंगाई के ऊपर बहुत महत्व देते हुए बीमारी लोगों को ढूंढकर उनके लिए प्रार्थना करते करते हुए उन्हें विश्वास देते हैं कि प्रार्थना द्वारा, वचन द्वारा उन्हें चंगाई मिला है। और एक है वे जहाँ कहीं संपत्ति कम है, जहाँ कहीं गरीब है, मदद की ज़रूरत है, संपत्ति की मदद की ज़रूरत है, वहाँ वे जाकर उन्हें पैसों से मदद करते हैं। दूसरी एक बात, प्रवासी लोगों के बीच जाकर वे ईश वचन को बांटते हैं और धर्म सेवक के क्षेत्र में व्यक्तिपरक इच्छाएं और आदि कारणों से वे भारत में पेंतकोस्त यानी जो धर्म सेवा के क्षेत्र में व्यक्तिपरक इच्छाएं वे व्यक्त करते हुए इस उनका जो पेंतकोस्त समूह का जो विश्वास है, उनका जो कार्य करने का रीति है, उस पर भारत के विश्वासियों पर, विशेषकर कैथोलिक विश्वासियों के लोगों में डालते हुए उन्हें उनके समूह की ओर अट्रैक्ट करते हैं। और इस प्रकार हमें पता है, आप लोगों ने सुना है या पता नहीं, केरल में एक बहुत बड़ा मशहूर
जगह है जहाँ पे ऐसे अनेक लोग अपना जीवन अपने अच्छे अच्छे पद को छोड़कर विश्वास में रहते हुए, अच्छे जीवन में अच्छे कार्य करते हुए भी वे अपने विश्वास को छोड़कर इन कारणों के कारण, जब वे एक सब जो मैंने पहले बताई इन कारणों को सुनते हुए वे एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ पे उस सेक्टर का नाम है इम्मानुएल एम्परर। क्योंकि उसमें स्वर्गीय दावत के बारे में वे प्रॉमिस करते हैं, यानी हमें मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐसे करके इस दुनिया से उन्हें खींचकर इस सेक्टर में लाते हैं। दूसरा एक है स्पिरिट इन जीसस और एक है कवेनेंटल कम्युनिटी। ऐसे अनेक अनेक सेक्टरों में लोगों को अट्रैक्ट करते हुए, आकर्षित करते हुए वे सच्चे विश्वास से उन्हें दूर करते हैं और सभी संस्कारों से उन्हें दूर करते हैं। तो कैथोलिक कलीसिया, हमें पता है हमारा कैथोलिक विश्वास, हम बचपन से धर्म शिक्षा पढ़ते आ रहे हैं, हमने संस्कारों को स्वीकार किया है और हमें पता है कि हमारी कलीसिया हमें क्या सिखाती है। हमें पता है कि संत मती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकेंगे। तो पेत्रुस नामक चट्टान पर ईसा मसीह ने कलीसिया की स्थापना की थी और इस स्थापना करने के बाद हमें पता है हमारे सबसे पहला पोप स्वामी कौन है? संत पेत्रुस। इस प्रकार अनेक पोप स्वामियां आकर हमारे इस चर्च की चट्टान को स्ट्रॉन्ग रखे हैं और आज कलीसिया इस चट्टान को चलाने के लिए किसको नियुक्त किया है? पापा फ्रांसिस। और इस प्रकार उनके आदेशों द्वारा पवित्र कैथोलिक कलीसिया आगे बढ़ रही है। लेकिन पेंतकोस्त समूह यह विश्वास नहीं करता है, सिर्फ ईश्वरीय विश्वास कृपा में से ही उन्हें रक्षा प्राप्त होगी और वे कोई भी अधिकार के अधीन नहीं है। अब अपने चर्च बनाते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां वे लोगों को ईश्वर से, सत्य ईश्वर से दूर करते हुए उनके ग्रुप में उन्हें ले जाते हैं और हमें सभी जो कलीसिया हमें दे सकती है, हमारी कृपा और हमारे विश्वास का जीवन बढ़ने के लिए, उससे हमें ब्लॉक करती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग यह एक सत्य समझ लेना चाहिए कि पेंतकोस्त वाले विश्वास तो ईसा मसीह पर ही करते हैं, बराबर है, लेकिन वे कैथोलिक कलीसिया के पढ़ाई के अनुसार उनका जीवनचर्या नहीं है। तो हमने सीखा किस प्रकार पेंतकोस्त की उत्पन्न हुई, विकास हुई, किस प्रकार उनके जीवन शैली और शिक्षा है और किस प्रकार हमारे भारत देश को पेंतकोस्त समूह ने कब्जा कर रखा है। इस सत्य को समझते हुए हम हमारे विश्वास को भी समझे कि हमारा विश्वास पवित्र वचन ने जिस प्रकार हमने सुना, पेत्रुस नामक चट्टान पर हमारी कलीसिया ईसा मसीह ने बनाई थी और उन प्रेषित गणों के साथ आज हमारी कलीसिया उसी चट्टान पर आगे बढ़ रही है। तो कैथोलिक कलीसिया पोप स्वामी पर निर्धारित हम आधारित होकर पुरोहितगण, सबसे पहले पोप स्वामी, फिर पुरोहितगण, धर्माध्यक्ष, पुरोहित, संन्यास्त, विश्वासीगण, इस प्रकार हमारा एक हायरार्की है और इस विश्वास के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ते समय भी हमारा चर्च, हमारा कैथोलिक कलीसिया क्या है? पेंतकोस्त कलीसिया, पेंतकोस्त समूह क्या है? वह एक कलीसिया नहीं, वह एक समूह है, सच्चे कलीसिया से दूर गए वाले समूह है और उनकी पढ़ाइयाँ गलत हैं। वे अपने व्यक्तिगत रूप से, हर एक पास्टर लोग जो कुछ अपने व्यक्तिगत रूप से बनाते हैं उसी के अनुसार पेंतकोस्त समूह आगे बढ़ता है। तो यह गलत है समझकर
कभी भी जीवन में, अपने जीवन के अंत तक कभी भी अपने विश्वास को न छोड़ते हुए सत्य कलीसिया के साथ आगे बढ़ने के लिए हम ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें और ईश्वर से शक्ति मांगेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।